प्रिय छात्रों, मैं शुभ्रा पांडे, सहायक प्राध्यापिका, राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा। आज हम प्रगतिवादी साहित्य और महाप्राण निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर का व्याख्यात्मक विवेचन के अंतर्गत द्वितीय भाग के विषय में चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमने प्रथम भाग वाले वीडियो में प्रगतिवाद के अर्थ, उसकी काव्यगत विशेषताएं और इस कविता की भूमिका के विषय में चर्चा की है। अब इसके दूसरे भाग में हम सीधे सीधे कविता के व्याख्यात्मक अंश पर चलते हैं। कवि कहता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। कवि कहता है कि मैंने इलाहाबाद के पथ पर एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। इस पंक्ति से स्पष्ट है कि इस कविता का केंद्रीय पात्र एक सर्वहारा वर्ग की महिला है, जो पत्थर तोड़ने जैसा दुरूह कार्य कर रही है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कवि ये क्यों कहता है कि वह पत्थर तोड़ती? वह ये भी कह सकता है कि वह तोड़ता पत्थर। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर यहाँ केंद्रीय पात्र पुरुष होता तब शायद पीड़ा की वह मार्मिक अभिव्यक्ति न हो पाती जो नारी चरित्र को केंद्र में रखने से हुई है। दूसरा कारण यह है कि भूख और दरिद्रता ने एक वर्ग को इतना बेबस कर दिया है कि एक स्त्री पत्थर तोड़ने जैसा श्रम श्राद्ध कार्य करने पर विवश है। इन पंक्तियों में एक शब्द इलाहाबाद भी है, जिसका कवि ने ऐसे ही प्रयोग नहीं किया है। कवि इस शब्द के माध्यम से यह बताना चाहता है कि वह इलाहाबाद, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, जहाँ ज्ञान विज्ञान साधना की त्रिवेणी बहती है, जो तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ पर विभिन्न मनीषियों ने जननायकों ने जन्म लिया है, विभिन्न विद्वानों का जो कर्म क्षेत्र रहा है, जो इलाहाबाद कभी ब्रिटिश राज्य भारत की द्वितीय राजधानी हुआ करता था, आज उस इलाहाबाद में एक वर्ग ऐसा भी है जो अपने पेट की क्षुधा को बुझाने के लिए पत्थर तोड़ने जैसा दुरूह कार्य करने पर विवश है। आगे की पंक्ति में कवि कहता है, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। आगे की पंक्ति में कवि एक ऐसे बिंब का निर्माण करता है जिसमें वो सारी परिस्थितियां स्वतः साकार हो जाती हैं, जो वर्तमान में उस स्त्री के आसपास दृष्टिगोचर हो रही हैं। कवि कहता है, वह मजदूरनी एक वृक्ष के नीचे बैठी है। वो वृक्ष छायादार नहीं है। यहाँ छायादार शब्द का अन्य अर्थ है। जैसे भारतीय संस्कृति में एक स्त्री आजीवन एक छाया ग्रहण करती है, चाहे वह छाया बाल्यावस्था में पिता की हो, यौवनावस्था में पति की हो तथा वृद्धावस्था में पुत्र की हो। उसका संपूर्ण जीवन इसी छाया के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। परंतु इस मजदूरनी को देख कर ऐसा लग रहा है कि वह इस छाया से दूर है, अर्थात वह अकेली है और उसने परिस्थितियों के समक्ष अपना माथा टेक दिया है कि अब चाहे जो हो सब कुछ स्वीकार्य है। आगे की पंक्ति में कवि कहता है, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि उस मजदूरनी का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का है, अर्थात
यहाँ श्याम वर्ण से तात्पर्य यह है कि वह किसी निम्न कुल की स्त्री है, यानी कि सर्वहारा वर्ग की, क्योंकि गौर वर्ग के लोग तो महलों में रहते हैं, एयर कंडीशंस में रहते हैं, गर्मी धूप से उनका क्या सरोकार है, तभी तो वो गौर वर्ण के बने हुए हैं। उसका यौवन भरा हुआ है, अर्थात वह कम आयु की महिला है। वह स्त्री अपने नेत्रों को नीचे किए हुए अपने कठोर किंतु प्रिय कार्य में लगी हुई है, अर्थात उसका बाह्य जगत की परिस्थितियों से कुछ भी लेना देना नहीं है। आगे कवि कहता है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वह मजदूरनी अपने हाथ में भारी हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ रही है। वह पत्थर पर बार बार ऐसे ही प्रहार कर रही है मानो वह उस भारी हथौड़े से सामाजिक कुरीतियों, विसंगतियों, विभेदों को एक झटके में तोड़ दे, परंतु वह ऐसा करने में अक्षम है। आगे की पंक्ति में कवि कहता है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। इन पंक्तियों में कवि उस असह वातावरण का चित्रण कर रहा है जिसमें एक मजदूरनी का संघर्ष बहुत ही सजीवता से सामने आया है। वह स्त्री जहाँ पत्थर तोड़ रही है वह गर्मियों का दिन है, उसमें भी दोपहर का समय है, सूर्य अपने प्रचंड रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी समय प्रचंड रूप से लू भी चल रही है। इन दोनों के वजह से पृथ्वी ऐसे प्रतीत हो रही है मानो कोई रुई का ढेर जल रहा हो। उस तेज लू के चलने से मिट्टी, बालू आदि के कण चिंगारी के रूप में ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि ज्वालाएं चल रही हो। फिर भी ऐसी दोपहरी में एक सर्वहारा वर्ग की स्त्री पत्थर तोड़ने जैसा दुष्कर कार्य कर रही है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। आगे की पंक्ति में कवि कहता है कि उसने मुझे अपने ओर देखते हुए देखा, फिर उस तर मालिकाओं से घिरे हुए भवन की ओर देखा। सहसा उसे कुछ बोध हुआ, उसने देखा कि चारों ओर कोई और तो नहीं है। वह कवि को इस कातर दृष्टि से देखती है मानो वह परिस्थितियों की मार तो खा रही है, परंतु अपनी विवशता किसी से कह भी नहीं सकती है। यहाँ कवि कहता है, जो मार खा रोई नहीं। दो प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम ये कि जब परिस्थितियों की घात प्रतिघात उन पे पड़ता है तो वो अपने दुख को आंसू के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे उनका जो मन है वो हल्का हो जाता है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो मार तो खा रहा है, जो पीड़ा तो सह रहा है, लेकिन वह इतना विवश है कि वह अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं सकता है। वह कवि को ऐसे कातर दृष्टि से देख रही है जो कवि की आत्मा को अंदर तक बेध देती है। जो पीड़ा, जो विवशता कोई नहीं समझ पाया, वह पीड़ा कवि को मजदूरनी की उस एक कातर दृष्टि ने ही समझा दिया।
वह एक क्षण के बाद सहम गई। अचानक उसका शरीर कंपायमान हुआ और उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगी। उसे अपनी परिस्थिति का पुनः आभास हुआ और वह अपने प्रिय कर्म में फिर से उसी तल्लीनता से लग गई। ये रहा आप लोगों के लिए निराला की एक कालजयी रचना, वह तोड़ती पत्थर का व्याख्यात्मक भाग। आशा है आप लोग इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।